नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मार्केट पंच पर। अगर आपने मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मोटिवेशन बढ़ाता है। तो आज आज का टॉपिक है ट्रेडर वर्सेस इन्वेस्टर। तो अगर आपके पास क्वेश्चन है कि क्या आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, अगर आप क्लियर नहीं हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। प्लस कभी कभी ये होता है कि हम हर स्टॉक में ट्रेडिंग नहीं कर सकते और हर स्टॉक में इन्वेस्टिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग करोगे तो आपको हो सकता है कि उसमें नुकसान हो जाएगा, ट्रेडिंग करोगे तो भी नुकसान हो जाएगा। तो आपको स्पेसिफिक सिनेरियो बेस्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रेडिंग में क्या करना चाहिए और इन्वेस्टिंग के टाइम पे क्या करना चाहिए और क्या क्या चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर या ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की लर्निंग। ओके, तो सबसे पहला, अगर आप ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग में जाते हो तो सबसे पहला होता है पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो जनरली अगर आप ट्रेडर हो तो ट्रेडर हमेशा ट्रेन को कैच करता है, एक ट्रेन पकड़ता है, उसको लगता है कि मेरा ट्रेन में मिल गया है, तो जब तक वो ट्रेन कंटिन्यू होता है, जब तक रिवर्सल नहीं होता है, तब तक उस ट्रेन में वो ट्रेड करता है, कंटिन्यू रहता है। जैसे ही उसका ट्रेड रिवर्सल हो गया या उसको लग रहा है कि अब मेरा सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल पे पहुंच गया हूं जहां पे भी, तो वहां से मुझे डाउन ट्रेंड हो सकता है या रिवर्स हो सकता है, तो वहां से वो एग्जिट निकल जाता है। उसका टारगेट अचीव होने के बाद वो एग्जिट कर लेता है। बट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, ये लॉन्गर टाइम में होता है, करेक्ट। सो यहाँ पे आप ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, एक वेल्थ क्रिएट करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स करते हो, करेक्ट। तो आपके लिए यहाँ पे कोई ट्रेंड आप कैच करने की कोशिश नहीं करते, एक आप बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हो। तो आपके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जब करते हो तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली वहाँ पे 5 to 10 years का इन्वेस्टमेंट होता है। किसी स्टॉक में आप चूज करते हो तो वैसा करना प्रेफर कीजिए, आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। नेक्स्ट है स्टडी। यस, दिस इज द की। ये आपको डिफाइन करता है कि आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर्स हो। तो जनरली ट्रेडर ट्रेडर हमेशा टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करता है। टेक्निकल एनालिसिस मतलब कोई पैटर्न ब्रेकआउट हो रहा है या फिर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न में दिखेगा या फिर कुछ वॉल्यूम एनालिसिस करेगा। तो मतलब बेसिकली पूरा टेक्निकल एनालिसिस होगा जिसमें वेस्टर्न और जैपनीज कैंडलस्टिक वगैरह सब देखता रहता है। बट जबकि फंडामेंटल जब आप इन्वेस्टमेंट को चूज करते हो तब फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, उसमें देखते हो कि वो बिजनेस क्या करता है, उसका आरओसी क्या है, आरओई क्या है, उसके ऊपर डेप्थ कितना है, पी वगैरह कितना है उसके ऊपर, और उसके फ्यूचर ग्रोथ क्या है। मान लो जो कंपनी जिसका कोर बिजनेस है उसमें ग्रोथ क्या है और किस तरह से वो बिजनेस पे एक्सपांशन पे काम करेगी। बेसिकली हम पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कि आप वो कंपनी कैसा कर सकती है फ्यूचर्स में, करेक्ट। आप उसके पूरे की मैट्रिसेस देखते हो, बैलेंस शीट भी पढ़ते हो, वो सब उसके ऊपर डिसीजन लेते हो। सो इन्वेस्टर फंडामेंटल एनालिसिस चूज करता है और ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस, जस्ट प्योर द टेक्निकल गेम के लिए टेक्निकल होता है। नेक्स्ट है साइकोलॉजी। यस, साइकोलॉजी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि साइकोलॉजी से ट्रेडिंग ट्रेडिंग करते वक्त साइकोलॉजी ये होता है कि मुझे एक शॉर्ट टर्म गेन चाहिए और मुझे मेरे ट्रेंड जब तक कंटिन्यू होगा तब तक होगा। और जैसे ही मैं मार्केट की वॉलेटिलिटी को हैंडल कर पाऊंगा और मैं मार्केट की वॉलेटिलिटी जैसे ही मुझे ज्यादा हो जाएगी तो मैं उससे एग्जिट निकलने की कोशिश करूंगा। मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, जितना मैंने रिस्क लिया है, जहां मेरा एसएल में रखा है, टच होते ही मैं एग्जिट कर लूंगा, करेक्ट। सो वहां पे साइकोलॉजी थी। बट यहाँ पे साइकोलॉजी ये होती है कि आप इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी जो साइकोलॉजी या फिर जो सबसे बड़ा की मैट्रिक है वो है पेशेंस। आपने एक बार अच्छे से एनालिसिस कर लिया, आपने चूज कर लिया कि यस दिस कंपनी कैन बी ए वर्थ टू इन्वेस्ट इन दैट वन, तो फिर आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए और फिर आपको पेशेंस शांत होकर बैठना है। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ऊपर जाऊं, जो वॉलेटिलिटी है उसको आपको साइडवेज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इन्वेस्टमेंट नहीं बन सकते हो, करेक्ट। आपको वॉलेटिलिटी को हैंडल करते हुए आना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट में यही सबसे की पार्ट होता है कि आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी को हैंडल करते आना चाहिए। नेक्स्ट है अप्रोच, शॉर्ट टर्म गेन वर्सेस कंपाउंडिंग। यस, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इन्वेस्टर जनरली एक शॉर्ट टर्म गेन देखता है, उसका फिक्स होता है कि मुझे इतना परसेंटेज मिल गया, मैं आई विल एग्जिट इट। मेरा रिस्क रिवॉर्ड प्योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे होता है, करेक्ट। मेरा 1:2 रिस्क रेशियो है, या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेडिंग कर रहा है तो सपोर्ट पे बाई किया तो रेजिस्टेंस पे आते ही सेल कर देगा। तो उसका एक फिक्स अप्रोच होता है। बट यहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट में जाते हो तो आपके पास कंपाउंडिंग का मिलता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यहाँ पे इन्वेस्टर ये सोचता है कि स्टॉक यहाँ से 10 गुना 20 गुना मल्टीबैगर कैसे हो सकता है, कितना कंपाउंडिंग में रिटर्न मिलेगा, करेक्ट। वो कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग में ज्यादा बिलीव करता है उस समय, तो उस पर ज्यादा फोकस करता है कि मैं जितना लॉन्गर टाइम रहूंगा उतना ज्यादा गेन मुझे मिलेगा इससे। तो उस तरह से स्टॉक्स में चूज करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है उसको कैपिटल। यस, दिस इज लाइक की डिसाइड, ये की फैक्टर होता है कि आपको डिसाइड करने के लिए कि भाई आप इन्वेस्टर बन सकते हो या ट्रेडर बन सकते हो। सबसे बड़ी बात, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो मान लो आपके पास स्मॉल कैपिटल है, लाइक 10,000 है, तो बट आप जब ट्रेड करते हो तो आप क्या करते हो कि मार्जिन यूज कर सकते हो। ब्रोकर आपको मार्जिन प्रोवाइड करता है,
उसके बेस पे आप ज्यादा क्वांटिटीज ट्रेड कर सकते हो। मतलब आपके पास 10K है, बट आपको ब्रोकर मान लो 2x मार्जिन दे रहा है, तो आप 20,000 के शेयर्स बाय कर सकते हो एंड देन उस पर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये आपके बेनिफिट मिलता है। तो अगर आपका ट्रेड डिस्क्लेमर, अगर आपका ट्रेड आपके फेवर में गया तो आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। अगर आपके रिवर्स में गया तो उसी के रेशियो में आपको लॉस होता है। सो ऑलवेज कैलकुलेट रिस्क रिवार्ड रेशियो फर्स्ट, कि आप किस चीज में ट्रेड कर रहे हो। आप अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो वेरी स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए, या फिर आपको मार्जिन बहुत मिनिमम यूज करना चाहिए। और आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि यहाँ पे कभी भी जीरो हो सकता है, करेक्ट। अगर आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और आपने मार्जिन प्रॉपरली यूज नहीं किया तो आप जीरो भी हो सकते हो। दूसरी बात है कैपिटल, अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचते हो तो यहाँ पे डिलीवरी में लेके जाना पड़ता है। आपको जितना रुपीज आपके पास होगा, जितना आपका मनी होगा, उतना ही आपको क्वांटिटीज आप बाय कर सकते हो। यहाँ पे मार्जिन जनरल नहीं मिलता है, तो उस केस में आपको क्या है, जितनी क्वांटिटीज में ही बाय कर सकते हो, करेक्ट। सो मेक श्योर कीजिए कि आप कैपिटल यूज करते वक्त मार्जिन को प्रॉपरली यूज कीजिए, ज्यादा यूज करने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो फिर आपके पास जिस समय गेन होगा तब तो बहुत एक्सपोनेंशियल गेन होगा, और जब लॉस होगा तब भी एक्सपोनेंशियल होगा। मतलब बन गए या तो जीरो या फिर हीरो बनोगे। तो देख मेक श्योर दैट कि आपका रिस्क रिवॉर्ड वगैरह सब सही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जीरो हो गए तो नहीं, आपकी कैपिटल, आपका जो इन्वेस्टमेंट की जो प्रोसीजर, आपका जो इन्वेस्ट का प्रोसेस है या फिर ट्रेडिंग का जो प्रोसेस है, वो सब खत्म हो जाएगा। आपका करियर खत्म हो सकता है यहाँ पे। सो मेक श्योर कीजिए कि आप उस कैपिटल को बहुत अच्छे से यूज कीजिए। रिस्क एंड रिवॉर्ड को बहुत अच्छे से यूज करना है, और मार्जिन को। नेक्स्ट है रिस्क, दैट इज व्हाट वी डिस्कस। तो जनरली ट्रेडर क्या करता है ना, ट्रेडर एक स्विंग के अंदर रहने की कोशिश करता है, या एक ट्रेन को कैच करता है। तो उसके अंदर उसका जो रिस्क होता है उसका फिक्स होता है कि मैं इतने रिस्क के बाद में एग्जिट निकल जाऊंगा। वो निकलता ही है वहां से। अदरवाइज उसका कैपिटल जीरो हो सकता है, करेक्ट। आपने मार्जिन यूज कर रहे हो तो मार्जिन को प्रॉपरली होना चाहिए, बिकॉज मार्जिन के साथ जो भी रिस्क आएगी वो आपको पहले पता होना चाहिए किस तरह से यूज करना है, करेक्ट। और रिवॉर्ड्स भी आपको कैलकुलेट करते होना चाहिए। अगर आपने टारगेट लगाया तो आपको स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वगैरह ये सब करके आपको मिनिमम रिस्क करना पड़ेगा और मैक्सिमम आपका रिवॉर्ड करना पड़ेगा जनरली। और ट्रेंडिंग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वहां पे एक लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं। तो जो छोटे मोटे जो करेक्शंस होते हैं वो मार्केट के हेल्दी करेक्शंस माने जाते हैं। उस समय वो इन्वेस्टर अपने उन चीजों को बार बार एनालिसिस करता रहता है। एवरी मतलब जब भी उसको लगता है कि एक ड्यूरेशन फिक्स कर लेता है, लाइक एवरी 6 मंथ 3 मंथ्स के बाद वो उस कंपनी के फंडामेंटल को देखने की कोशिश करता है कि यस, क्या कंपनी अभी भी सही कर रही है, क्या कंपनी का बिजनेस अब भी अच्छा है। तो उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता है। जब तक इन्वेस्टर को लगता है कि मान लो मैंने कंपनी एबीसी कंपनी में बाई किया है, करेक्ट। तो मैंने ये 4 रीजन की वजह से बाई किया जिसमें ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो मैं एवरी 6 मंथ के बाद मैं उन पैरामीटर्स को चेक करने की कोशिश करूंगा कि यस, ये जो कंपनी जिस चीज के लिए मैंने बाई किया है, जिस कंपनी में उसका मेन एक्चुअली ग्रोथ है, उसकी वजह से ग्रोथ मिल सकता है, उसका मतलब उसकी वजह से आपको उसके पास बेनिफिट हो सकता है, क्या वो सही कर रही है वहां पे। अगर नहीं कर रही है तो आई विल टेक एग्जिट, करेक्ट। सो इट्स बेस्ड ऑन लाइक कि जो पैरामीटर्स आपने चूज किए थे, जिसके बेस पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है, अगर वो वैसा नहीं कर रही तो आप उसको एग्जिट करना पसंद करोगे, या फिर एक क्वार्टर और टाइम दोगे कि भाई यस संभल जाओ। नहीं संभलता है तो यू कैन एग्जिट इट, करेक्ट। सो अभी तक हमने सारे पॉइंट डिसाइड कर लिए, उसके बेस पे आप चूज कर सकते हो कि आप ट्रेडर और इन्वेस्टर क्या कर सकता है, क्या क्या करता है, करेक्ट। ट्रेडर को क्या करना चाहिए और इन्वेस्टर को क्या नहीं करना चाहिए। जैसे ट्रेडर को टेक्निकल एनालिसिस ज्यादा फोकस करना चाहिए, इन्वेस्टर को फंडामेंटल एनालिसिस पे। यहाँ पे बिजनेस, यहाँ पे टाइम वर्सेस ट्रेंड होता है। ट्रेडर ट्रेंड को कैच करने की कोशिश करता है, और इन्वेस्टर आपका टाइम को कैच करने की कोशिश करता है। प्लस साइकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और रिस्क एंड रिवॉर्ड ये तो हमेशा, आप चाहे इन्वेस्टिंग कर रहे हो चाहे ट्रेडिंग कर रहे हो, हमेशा मैटर करता है। आपको प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के साथ मेंटेन करना है। आपको कैपिटल आपका सही होना चाहिए, एलोकेशंस, आपका रिस्क मैनेजमेंट सही होना चाहिए। ये अगर ये सही नहीं है तो आपका कैपिटल कभी भी जीरो हो सकता है, चाहे आप इन्वेस्टिंग करो चाहे ट्रेडिंग करो। ओके, तो ये तो अप्रोचेस हो गई, करेक्ट। अभी हम ये देखते हैं कि कब आप, हाउ टू चूज द स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट और ट्रेड। आपको जब आप कोई स्टॉक के बारे में एनालिसिस करते हो तब आपको कैसे चूज करना चाहिए कि ये स्टॉक मेरे लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बना है या फिर ट्रेड के लिए बना है, करेक्ट। या फिर मैं ट्रेड के लिए ही बना है, तो वो कैसे चूज कर सकते हो। तो उसके लिए तो आपको कुछ, जैसे मान लो एबीसी कंपनी है, करेक्ट, एबीसी कंपनी है, वो उसको मैं कैसे चूज करूं कि मैं इसको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि हर स्टॉक का एक नेचर होता है कि, या फिर आप बोल सकते एक नेचर होता है कि वो किस तरह से चलता है। अगर आप उस स्टॉक, अगर लिस्टेड कंपनी, काफी पुराना लिस्टेड कंपनी है, तो उसके जाके आप चार्ट्स को देखिए किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, क्या पैटर्न बना रहा है, मतलब कब कब गिर रहा है, कैसे, मतलब एक बहुत बड़ा बढ़ने के बाद करेक्शन कैसा आता है, जब करेक्शन आता है कितना करेक्शन आता है,
कितना वो अपना ट्रेन खो देता है और कैसे कैसे चलता रहता है, क्या ये साइकिल। और दूसरी बात है सेक्टर कौन सा है, अगर आपका फार्मा सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, या फिर ईवी सेक्टर है, किस कौन सा सेक्टर का है, करेक्ट। क्या वो सेक्टर आने वाले टाइम पे अच्छा परफॉर्म करेगा, फर्स्ट क्वेश्चन। क्या पूरा ओवरऑल सेक्टर लाइक फार्मा का है, क्या आने वाले 2-3 साल, 5 साल या 10 साल तक फार्मा यहाँ पे अच्छा करेगा, यस देन बाय इट, इफ नो देन इग्नोर इट, बैलेंस इट। अभी आपने सेक्टर अच्छा कर लिया कि आपको पता चल गया कि यस, जैसे आईटी सेक्टर मान लो फॉर एग्जांपल, आईटी सेक्टर अच्छा करने वाला है, तब आपको अभी फोकस करना पड़ेगा उसमें से जो मुझे ऐसे स्टॉक चूज करना है जिनकी बैलेंस शीट काफी अच्छी हो, मतलब फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा। अगर मुझे फंडामेंटल एनालिसिस अच्छा लगा तो आई विल गो फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर मुझे लगा कि बैलेंस शीट पे कुछ दम नहीं है, स्टॉक मतलब काफी बड़ी डेप्थ है, या फिर कुछ और चीज है जो मुझे काफी पसंद नहीं आई, करेक्ट, का ग्रोथ वगैरह सब अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो मेरे लिए नॉट फॉर द इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आ गया है, करेक्ट, तो वो मैं ट्रेडिंग कैटेगरी में रख सकता हूँ स्टॉक को। तो उस स्टॉक में जब भी मान लो टेक्निकल ब्रेकआउट्स होगा, कुछ पैटर्न बना के ब्रेकआउट कर रहा है, तब मैं उसमें प्रेफर करूंगा कि मैं उस पर ट्रेड करूं, ना कि इन्वेस्ट करूं, करेक्ट। और जैसे जैसे कंपनी ग्रो होगी, जब तक मेरे ट्रेन मेरे साथ चलेगा, ट्रेन इज योर फ्रेंड, करेक्ट। जब तक आपका ट्रेन आपका दोस्त है, आपके साथ चल रहा है, तब तक आप कंटिन्यू करोगे, अदरवाइज आप एग्जिट करोगे। मान लो तो उसका बैलेंस शीट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, और आपको लगता है कि इसका बिजनेस ग्रोथ भी काफी अच्छा है, काफी पोटेंशियल है कि इस कंपनी को ग्रो कर सकती है, और इस सेक्टर पे गवर्नमेंट का भी स्पेशली फोकस है वगैरह, ऐसे एक सेक्टर मिलते हैं आपको, तो डेफिनेटली आप उनको इन्वेस्टमेंट के लिए चूज कर सकते हो। और उस सेक्टर में से और जो पीयर के साथ कंपेयर कर सकते हो, और उसमें से जो बेस्ट कंपनी है वो चूज करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर ट्रेड भी कर सकते हो, करेक्ट। जैसे मान लो सारे ऑटो सेक्टर स्टॉक, अगर मान लो वो ब्रेकआउट्स पे है, मेनी इयर्स ब्रेकआउट पे, करेक्ट, तो आप उसमें से अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो भी कोई कंपनी चूज कर सकते हो। 5-6 कंपनी से कंपेयर कर लीजिए, अगर आपको एक आधी कंपनी अच्छी मिलती है इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट के चूज कर लीजिए। अगर एक आधा कंपनी आपको अच्छा मिलता है ट्रेड करने के लिए, आप ट्रेड कर सकते हो। जैसा जहां पे जो स्टॉक फिट होता है वैसा करना है। अगर स्टॉक बोलता है कि आई एम फॉर ओनली फॉर द ट्रेडिंग पर्पज, गो फॉर द ट्रेडिंग। अगर आपको ट्रेड नहीं करना है तो इग्नोर इट। अगर कोई स्टॉक बोलता है कि आई एम ओनली फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज, बिकॉज मैं आपको ज्यादा एकदम बड़े बड़े स्पाइक्स नहीं दूंगा, एकदम क्विक रिटर्न नहीं देता हूं, मैं बहुत स्लो चलता हूं, तो देन चूज फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर वो कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए फिट होती है, चूज फॉर इट। अगर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, इग्नोर इट। सो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको ट्रेडिंग करना है या इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, बेस्ट कंपनी फिगर आउट कीजिए। अगर वो आपको लगता है कि यस इट्स गिविंग थम्स अप, गो फॉर इट। इफ नो देन इग्नोर इट, गो फॉर द नेक्स्ट कंपनी। बिकॉज हमारे पास 5000 कंपनीज अवेलेबल है मार्केट में, जो कंपनी पसंद आती है वो कंपनी हम चूज कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, करेक्ट। आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।